साथियों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच हूं। दोस्तों, डर क्या है? क्यों लगता है हमें डर? कभी सोचा है क्या कि आपको अगर डर लगता है तो क्यों लगता है और उस डर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो जाता है? इस चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि डर होता क्या है और ये कैसे आता है। डर जब हमारे दिमाग में किसी चीज का फियर क्रिएट हो जाता है, यानी हम किसी चीज से डर जाते हैं, तो हमारा दिमाग असमंजस में आ जाता है और ये असमंजस जो आता है, इसके साथ ही हमारे अंदर में डाउट क्रिएट होने लगता है। जब डर क्रिएट होता है तो असमंजस में आ जाते हैं और फिर डाउट क्रिएट होने लगता है कि अरे यार, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज को लेके डर लगता है तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सबसे पहले तो देखो, फेस करो उसको, क्यों डर लगता है आपको। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि उस डर का एक्चुअल रीजन क्या है, तब तक हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोगों को कैसा डर लगता है कि अरे यार, मैं जिंदगी भर गरीब ना रह जाऊं और गरीब ना रह जाऊं करके आता है जब दिमाग में, तो गरीबी के बारे में ही सोचते हैं। और जब वैसा सोचते हैं तो हम गरीब ही रहना शुरू कर देते हैं। और जब ये पॉवर्टी का डर आता है तो उससे इंडिफरेंस हो जाता है कि अरे यार, उसके पास ही सब कुछ आ रहा है, मेरे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है। वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसको ज्यादा स्टेज कैप्चर करने मिल रहा है, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। यानी डिफरेंस क्रिएट करने लगता है माइंड। और जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो माइंड डिसीजन लेने में कमजोर होने लगता है कि कैसे डिसीजन लूं, कैसे मैं उससे आगे बढ़ूं। डिसीजन नहीं ले पाता उस स्टेट में आदमी। और जब हमारे साथ ऐसा होने लगता है कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो जो सफल हो रहा है उसको अपना शत्रु मानने लगता है, यानी एनिमी क्रिएट करने लगता है माइंड कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो अब मुझे जेलसी होनी चाहिए इससे। और जब ये सब चीजें होती है तो वो व्यक्ति अपने आप लेजीनेस होता जाता है। अब बोलता है कि सब लोग तो सफल हो रहे हैं, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो चलो सो ही लो। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सो लो, जाने दो, अभी हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा बेहतर नहीं हो सकता, तो सो लो। सोने से खुशी मिलती है उस व्यक्ति को। तो दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है तो उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। क्योंकि एक ड्यू का जबरदस्त ऐड आता है, डर के आगे जीत है, और उस डर को जब तक फेस नहीं करोगे आप उसके आगे नहीं बढ़ोगे। और जब तक उसके आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपके जीतने के चांसेस कम रहते हैं। तो अगर अपने जीत की संभावना बढ़ानी है तो आपको उस डर को फेस करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि क्या वो रीजन है जिससे आप डर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस चीज से डर रहे हो वो चीज का वजूद एक्चुअल में कितना बड़ा है। क्योंकि कई बार हम दूर से चीजों को देख के यहाँ से अनुमान लगा बैठते हैं, वहां पर पहुंचे, सफलता नहीं मिली, असफल होने का सबसे बड़ा डर लगता है कि अरे यार, मैं कोशिश किया, फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, फेल होने के चांसेस है 10%, बट 90% आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप सक्सेस होगे या फेल होगे। कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन। कोई भी चीज आधा वहीं पे कंप्लीट हो जाता है जहां पे आप शुरुआत करते हो। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने डर से मत डरो, अपने डर को फेस करना सीखो। क्योंकि जब तक आप अपने डर को हावी होने दोगे तब तक आप कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे, तब तक कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। लाइफ में कुछ भी हासिल करना है, कोई भी डर है उसको ओवरकम करने के लिए उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जब तक उस रास्ते से नहीं गुजरोगे तब तक आपको कैसे पता है कि वो एक्चुअल में डर है या फिर आपका एक काल्पनिक चीज है। दोस्तों, इस कल्पना से बाहर आने के लिए आपको उस डर तक पहुंच के उसको फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने डर को ओवरकम करोगे और कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती आएगी तो उसमें डट के उसका सामना करने के लिए तैयार रहोगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर टैप कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।